एक समय की बात है। कानपुर जैसे शहर में एक फोटो जर्नलिस्ट रहता था, जिसका नाम विक्रम था। वह कानपुर की भाग दौड़ से परेशान हो चुका था, तो उसने एक शांत जगह पर रहने का निश्चय किया। और जगमनपुर का वो पुराना घर उसे बहुत भाया, जिसमें लकड़ी की सीढ़ियाँ, चौड़ी खिड़कियाँ और सामने एक घना जंगल था। घर में कोई मालिक नहीं था, तो उसने एक एजेंट के जरिए विक्रम को चाबी दे दी। पहले दिन सब सामान्य रहा, लेकिन रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। विक्रम ने सोचा शायद बिल्ली होगी। विक्रम ने खुद को समझाया, और अगली सुबह पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी मिलने आया, जिसका नाम बख्तावर सिंह था, जो बहुत कम बोलने वाला सख्त व्यक्ति था। उसने पूछा, आप नए हैं? जी, कल ही आया हूँ। रात कुछ सुना? जी नहीं। क्यों? बख्तावर ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में अजीब सी चमक लिए वापस मुड़ गया। उसी रात आवाजें फिर आई, इस बार और तेज। विक्रम ने दरवाजा खोला तो देखा कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे। विक्रम ने गांव के चाय वाले से बल्ली की बात की। ग्रेटर देन साहब, उस घर में पहले शर्मा परिवार रहता था, पत्नी, पति और एक बच्चा। एक रात सब गायब हो गए। पुलिस, कहा जाता है कि बच्चे की लाश जंगल में मिली थी, पर बाकी दोनों ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निगल गई हो। विक्रम सोचने लगा कि क्या वह सही जगह पर आया है। तीसरी रात बिजली चली गई। विक्रम मोमबत्ती लेकर बाहर आया, तभी उसने खिड़की के कांच में देखा, उसके पीछे एक परछाई थी। वो मुड़ा, कोई नहीं था। सीढ़ियों से अचानक कोई दौड़ा। विक्रम ने कैमरा उठाया, पर कुछ भी कैद नहीं हुआ। अब शक गहराने लगा। सबसे ज्यादा सवाल बख्तावर पर उठते थे। हर रात वो बाहर क्यों घूमता है? उसके कपड़े गीले क्यों होते हैं? गांव वाले उससे डरते क्यों हैं? विक्रम ने एक रात उसका पीछा किया और देखा, वो जंगल में गया और वहां एक पुरानी झोपड़ी में घंटों रहा। विक्रम अब रात में सो नहीं पाता था। कैमरे की फुटेज में एक और चेहरा नजर आया, किसी बच्चे का चेहरा, बिल्कुल पास से झांकता हुआ। पर विक्रम अकेला था, या शायद नहीं। घर की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। लिखा था, ग्रेटर देन, हर रात वो सीढ़ियों पर आता है हमारे बेटे को वापस देने, पर उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ साया है जो हर रात करीब आता जा रहा है। विक्रम ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन कुछ खास नहीं निकला। पर वह अब ठान चुका था कि रहस्य की जड़ तक जाएगा। विक्रम झोपड़ी तक पहुंचा जहां बख्तावर गया था। वहां उसे एक ताजा कब्र मिली और एक मटमैला गुड्डा। वहीं झोपड़ी की दीवारों पर